महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थि झारखंड पहुंची। रांची में उनके लंबे समय तक साथी रहे पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने शांति सभा के साथ साथ रांची की पवित्र नदी स्वर्णरेखा में अस्थि को विसर्जन किया। झारखंड के अलग अलग इलाके से इस शांति सभा में लोग पहुंचे। बहुत सारे वरिष्ठ और गणमान्य लोग भी इस शांति सभा में मौजूद थे। अब अजित पवार के निधन को एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन आज भी दुख और मायूसी लोगों में उस दिन की तरह ही नजर आ रही है जब बारामती में उप मुख्यमंत्री का प्लेन क्रैश हुआ। इसके होने के बाद उनके नहीं रहने की खबर लोगों को मिली थी। उस दिन से उनके चाहने वालों में एक मायूसी बनी हुई है। रांची में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के आवास परिसर में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के नेतृत्व में शांति सभा का आयोजन किया गया। शांति सभा में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के साथ हजारों लोगों ने अजित पवार की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हवन किया गया, जिसमें सभी ने अजित पवार की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। विधि विधान पूरा करने के बाद स्वर्णरेखा नदी में उनकी अस्थि को विसर्जित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की आंखें नम हो गई। अजित पवार के साथ 25 सालों का लंबा संबंध उन्होंने याद किया और इसे याद कर वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक बड़े भाई के जैसे वो थे। उनके अभिभावक को उन्होंने खो दिया, जिसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो हमेशा राजनीति के उतार चढ़ाव में उनको मार्ग दिखाते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। और बोले कि से अंकल आपसे तो हम लोग का पारिवारिक रिलेशन था, से उनका पुष्पांजलि के लिए हम लोग बातचीत किए हैं कि झारखंड में कमलेश जी को भेजा जाए, जिससे पापा का स्वर्गीय अजीत पवार का अच्छा ढंग से जो है ये कार्यक्रम हो जाए। यह उनकी लास्ट विदाई है और देश के हर राज्य में हो रहा। हम लोग सभी लोग काफ़ी दुखी हैं और उन्हें आज श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम लोग सभी लोग अपना सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। कमलेश जी, जब आप अजीत दादा से मिलते थे, क्या कुछ बातें उनकी बहुत आपको खास लगती थी? देखिए, बराबर आज तो हम बोले 25 साल की बहुत बड़ी अवधि होती है और हमसे बहुत पारिवारिक उनका रिलेशन। और हम जब क्षेत्र में थे और इस घटना की जानकारी हमें हमारे कार्यकर्ताओं ने आकर दी, सुबह का समय था, तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि वह व्यक्ति अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। चलिए, समय की बात है। ईश्वर जो सोचता है उसके आगे तो किसी का बस नहीं चलता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसे नेता बहुत वर्षों के बाद आते हैं। ठीक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि अजित पवार एक जिंदा दिल इंसान थे। उनका यूं चले जाना हर किसी के लिए एक पीड़ा जैसा है। झारखंड ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी शोक की लहर है। ये एक सही जनता का सेवक, एक आदर्श पुरुष हम लोग के बीच में नहीं रहे। इसके एनसीपी पार्टी ही नहीं, राजनीति करने वाले हर दल के लोग, हम तो क्षत्रिय महासभा से हैं प्रदेश के, लेकिन हर दल के लोग इसे मर्माहत हैं, दुखी हैं। हम लोग एक सच्चे देशभक्त और सच्चे सेवक को खो चुके हैं। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह, बीनू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा सिंह ने कहा कि अजित पवार से उनके घर का पारिवारिक रिश्ता है। ऐसे अचानक उनका चले जाना हर किसी के लिए एक दर्द जैसा है। देखिए, ये बहुत ही भावुक क्षण है और जैसे कि मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे और इसलिए उनके पुत्र पार्थ पवार जी ने उनके अस्थि को यहाँ झारखंड भेजा। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि जो उनकी आकस्मिक निधन हुई है
वो पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए क्षति नहीं है, बल्कि हर वो चाहने वाले के लिए क्षति है जो उनके करीबी थे। तो ये शब्दों में भी बयां करना ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है हम सभी के लिए। देखिए, आज ये जो इनके साथ हुआ, कि इसके लिए हम लोग कोई भी परिवार के लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि क्षत्रिय समाज एक परिवार है और इस चीज़ों के लिए कभी परिवार के कोई भी लोग तैयार नहीं थे। पर जो हुआ है उनके लिए हम लोग सभी को बस यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। एनसीपी युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श कुमार सिंह ने कहा कि अजित पवार का निधन उनके लिए एक बड़ा झटका है। भगवान से उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। दादा का जाना हमारी पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक क्षति है। ये घटना हम लोगों के समक्ष जब उस दिन पहुंची, सबसे पहले तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे यह खबर फैलना शुरू हुआ, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में ही मातम सा छा गया। दादा एक परिवार की तरह झारखंड के लोगों का भी बड़ा ख्याल रखते थे और दादा के ऐसे असमय चले जाने से झारखंड बहुत ही उदास है, अनाथ फील कर रहा है। और आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से दादा की आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे एनसीपी के सारे कार्यकर्ता हैं, कमलेश बाबू के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ। वहीं अस्थि लेकर झारखंड पहुंचे अनिल ने बताया कि हर जगह देश के कोने कोने में लोग मायूस हैं। एक नेता को खो देना हर किसी के लिए दर्द भरा होता है। बहुत ही दुख की घड़ी है। स्वर्गीय दादा अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जिनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जैसा कि आप सबको मालूम है, और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, हम आज रांची में इस प्रांगण में उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार जी की शांति सभा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने यह निर्णय लिया अजीत दादा के परिवार के साथ मिलकर कि हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसकी एक इकाई है नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस, जिसका पूरे भारत देश में नेटवर्क है, हर स्टेट में हमारी इकाई है, और जो देश भर के युवा, देश भर के लोग बारामती दादा की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, तो उनको दादा के दर्शन कराने के लिए और आखिर यात्रा में उनके अस्थि और अस्थि कलश की दिखाने के लिए हम इस क्रम में आज रांची में ये सभा का आयोजन कर रहे हैं। बता दें कि कमलेश सिंह भले ही भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उनके पारिवारिक और निजी संबंध आज भी पवार परिवार के साथ बेहतर है। यही वजह है कि राजनीति से ऊपर उठकर उनकी अस्थि को विसर्जन किया गया और शांति पाठ का आयोजन किया गया। द न्यूज़ पोस्ट भी ईश्वर से अजित पवार को अपने चरणों में जगह देने की प्रार्थना करता है।